हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि ज़मीन रजिस्ट्री के बाद कोई भी प्रॉपर्टी ज़मीन खरीदने रजिस्ट्री के बाद कब्जा लेने की लास्ट डेट क्या होती है, कब तक आपको उस ज़मीन पे कब्जा कर लेना चाहिए, अन्यथा आपको उस पर कब्जा यानी कि पोजीशन नहीं मिलेगा, आपके सारे पैसे भी चले जाएंगे। एक्चुअली जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये समस्या आती कब है और रजिस्ट्री कराने के बाद लिमिटेशन एक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट के अनुसार आपको कब तक कब्जा यानी कि पोजीशन यानी कि अपनी खुद की उस पर बाउंड्री वॉल कब तक कर लेनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मैं साथियों और कहूँगा आपसे कि कई लोग मुझसे कमेंट में कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी लीगल एडवाइस या कोई ज़मीन खरीदे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है कि ज़मीन विवादित तो नहीं, तो आप करवा सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों, जैसे आप मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ पे आप कुछ चीज़ें चेक करिए, जैसे श्रेणी नंबर, ट्रांसफेरेबल राइट्स, नॉन ट्रांसफेरेबल राइट्स वाली ज़मीन, खातेदार का वर्ग, क्योंकि खातेदार 4 प्रकार के होते हैं, जो ज़मीन खरीद रहे वो कितना बड़ा गाटा संख्या है, उस पर मिन जुमला नंबर तो नहीं है, कितने सही खातेदारक हैं, उस पर 116 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं, कुरा अलग है कि नहीं, ये चीज़ें आप चेक कर लीजिए और डबल रजिस्ट्री वगैरह चेक कर लीजिए। आपने ज़मीन खरीद ली। अब सवाल आता है कि ज़मीन खरीद ली तो कब्जा मुझे अपना कब ले लेना चाहिए, कब्जा यानी कि पोजीशन, बाउंड्री वगैरह यानी कि अपना निर्माण वगैरह कब करना चाहिए। देखिए साथियों, आपने कोई भी चीज़ खरीदी है तो उस पर पोजीशन अपना हक भी दिखाना चाहिए। हक क्यों दिखाना चाहिए? प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 स्पष्ट रूप से ये बात मेंशन करता है कि यदि आपने 1 तारीख को कोई ज़मीन खरीदी, उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए मैंने आपको 1 जनवरी को रजिस्ट्री कराई, तो 1 जनवरी से ही जैसे ही रजिस्ट्री होती है मैंने सारे अधिकार, सारे राइट्स, सारे हित जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिए रजिस्ट्री के थ्रू, तो आप 1 जनवरी से ही उसके मालिक बन गए। ठीक है, तो आपको उसी दिन कब्जा कर लेना चाहिए, यानी कि आप अपने उस पर 1-2 दिन बाद उस पर मान लीजिए मटेरियल, आप बाउंड्री मटेरियल डलवा सकते हैं, आप अपनी बाउंड्री कर लीजिए। अब समस्या क्या आ रही है साथियों, जैसे मान लीजिए बंटवारा नहीं हुआ, कई बार क्या होता है कि एग्रीमेंट हो चुका है प्रॉपर्टी डीलर के साथ, आपने रजिस्ट्री करा ली, जब कब्जा लेने पहुंचे तो किसान कहता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे प्रॉपर्टी डीलर ने पूरे पैसे नहीं दिए। यही पावर ऑफ अटॉर्नी में होता है, यही उस जमीन में होता है जिसमें 116 117 की कार्रवाई नहीं हुई है, यही गलत श्रेणी नंबर जमीन में होता है। ठीक है, और साथियों इसी प्रकार से भाई आपने पैसा दिया है, आप तुरंत अपना कब्जा स्पष्ट लीजिए जाके, और हाँ ये देख लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, सह खातेदारक तो नहीं है, मिन जुमला तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप चेक करके लीजिए। नहीं चेक कर सकते तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी एडवोकेट से या मान लीजिए मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं, लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको सारी समस्याएं आपकी दूर कर दी जाएंगी और आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होगा साथियों। ठीक है, तमाम मेरे पास कॉल्स आती हैं, इसलिए मुझे वीडियो न चाहते हुए भी बनाना पड़ा।